हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा नो गेम नो लाइफ का एपिसोड 1 इन हिंदी। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो वीडियो स्टार्ट होती है एक गेम के ऑनलाइन मैसेजिंग स्ट्रीम से, जहां पे हमें दिखाया जाता है कि कुछ गेमिंग कैरेक्टर आपस में स्ट्रीम में मैसेज में बात कर रहे हैं, और वो बात कर रहे हैं एक ब्लैंक नेम के कैरेक्टर की कि वो कितना पावरफुल है और वो उससे कैसे सभी कैरेक्टर्स हार गए। फिर हमें दिखाया जाता है जो ब्लैंक नेम का कैरेक्टर है वो 4 कैरेक्टर्स हैं और वो फाइट कर रहे हैं गेम की क्वीन से। तो क्वीन के साथ वो फाइट करते हैं। तो क्वीन जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वो उन पे बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक्स यूज़ करती है, स्पेल्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा यूज़ करती है। लेकिन जो वो 4 ब्लैंक नेम के कैरेक्टर्स है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और वो फाइनली क्वीन को भी डिफीट कर देते हैं। और जो वो ब्लैंक नेम के 4 कैरेक्टर्स है वो मैच जीत जाते हैं। तो उसके बाद क्वीन सोचती है कि वो कैसे उसे हरा सकते हैं, कोई कितना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। क्वीन तो बल्कि खुद एक हैक यूज़ कर रही थी जिसकी वजह से वो कोई भी ओवर पावर अटैक वगैरह सब यूज़ कर सकती थी। फिर एक रैंडम प्लेयर उसे कहता है कि शायद वो ब्लैंक नेम के जो 4 कैरेक्टर्स हैं वो भी हैक वगैरह यूज़ कर रहे हो, जिसकी वजह से क्वीन डिफीट हो गई। उसके बाद जो नरेटर है वो ब्लैंक को अर्बन लेजेंड बोलता है और कहता है कि वो आज तक 280 से भी ज़्यादा डिफरेंट गेम खेल चुका है और किसी में भी आज तक डिफीट नहीं हुआ है। तो फिर सीन चेंज होता है और हमें हमारे एनिमी के मेन कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं। पहला जिसका नाम सोरा है जो कि 18 ईयर्स ओल्ड का बॉय है, और दूसरी उसकी स्टेप सिस्टर जिसका नाम शीरो है जो कि 11 ईयर्स ओल्ड है। तो यही है ब्लैंक कैरेक्टर्स जो कि यूज़ करते हैं। तो 2 कैरेक्टर सोरा संभालता है और 2 कैरेक्टर शीरो। तो ये लगातार कई दिनों से गेम खेल रहे थे। तो शीरो जो है वो सो जाती है। तो जैसे ही सोरा नया गेम लगाता है वो कहता है अब ये चारों जो ब्लैंक के हैंडल्स है गेम के, अब मेरे को ही संभालने पड़ेंगे क्या। तो वो कहता है कोई नहीं, मैं अकेले ही खेलूँगा चारों कैरेक्टर से। तो सोरा जो है वो अकेले ही खेलने लग जाता है चारों ब्लैंक नेम के कैरेक्टर से, और वो गेम जीत भी जाता है अकेला। तो कुछ देर बाद उन्हें एक ईमेल रिसीव होता है अननोन पर्सन से, जिसमें लिखा हुआ होता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें गलत दुनिया में पैदा हुए हो। और उसके साथ एक लिंक भी अटैच होती है जिस पे सोरा क्लिक करता है तो उस पर एक गेम अब खुल जाता है ओपन होकर, जो कि होता है एक चेस गेम। तो शीरो को लगता है कि वो एक अपोनेंट है जो कंप्यूटर प्रोग्राम है जो उसके साथ खेल रहा है। लेकिन कुछ टाइम के बाद खेलने के बाद जो सोरा है वो कहता है नहीं, ये जो हमारा अपोनेंट है वो कोई कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं है, ये एक दूसरा इंसान है जो हमारे साथ मैच कर रहा है। तो सोरा और शीरो दोनों टीम अप कर लेते हैं और दोनों उसके साथ मैच करते हैं, और लास्ट में वो दोनों उसे डिफीट भी कर देते हैं। फिर उन्हें एक और मेल रिसीव होता है जिसमें वो अननोन पर्सन उनसे पूछता है कि वो अपनी दुनिया के बारे में क्या सोचते हैं। तो फिर वो दोनों उसमें रिप्लाई में कहते हैं कि हमारी जो लाइफ है वो एक बकवास गेम है। तो उसके बाद उन्हें एक और मेल रिसीव होता है जिसमें वो पूछता है कि कैसा उन्हें हो लगेगा अगर वो एक ऐसी दुनिया में हो जहाँ पे बहुत ही सिंपल रूल्स और गोल्स हो, और जहाँ पे हर चीज़ डिसाइड हो एक सिंपल गेम से। तो फिर वो कहते हैं दोनों की अगर ऐसी कोई दुनिया है तो फिर वो सच में एक गलत वर्ल्ड में पैदा हो गए हैं। तो उनके रिप्लाई करने के बाद उनके जो सिस्टम की स्क्रीन है वो अचानक से ख़राब हो जाती है और वो दोनों पहुंच जाते हैं एक दूसरे वर्ल्ड में, जहाँ पे वो ऊपर से नीचे गिर रहे हैं आसमान से। और तभी उनके सामने एक पर्सन अपीयर होता है जिसका नाम होता है टैट, और वो उन्हें कहता है कि मेरे वर्ल्ड में तुम्हारा स्वागत है, जिसका नाम है डिस्बोर्ड। और कहता है ये एक गेम की दुनिया है और मैं एक गॉड हूँ। फिर वो उन्हें 10 रूल्स बताता है उस वर्ल्ड के, जिसमें से पहला रूल है कि चोरी करना, मर्डर करना या फिर वॉर करना यहाँ पर मना है। दूसरा रूल ये है कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है वो एक गेम खेल के सुलझाया जाएगा। और तीसरा रूल ये है कि गेम शुरू होने से पहले दोनों जो प्लेयर्स है उन्हें दाव पर कोई चीज़ लगानी पड़ेगी जो कि इक्वल वैल्यू की होनी चाहिए। रूल नंबर 4 ये है कि अगर दोनों ने तीसरे रूल का पालन करा तो दोनों से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि उन्होंने क्या दाव पर लगाया है या फिर रूल्स के वगैरह से रिलेटेड। रूल नंबर 5, जो प्लेयर भी सामने वाले को चैलेंज करेगा वही गेम के रूल डिसाइड करेगा। रूल नंबर 6, जो भी चीज़ें दाव पे लगाई गई होंगी उन चीज़ों का आदर किया जाएगा और उन्हें सपोर्ट किया जाएगा। रूल नंबर 7, एक अपॉइंटेड रिप्रेजेंटेटिव के पास पूरी अथॉरिटी होगी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने में। रूल नंबर 8, कोई भी अगर चीटिंग करता हुआ पकड़ा गया तो वह गेम हार जाएगा। रूल नंबर 9, पहले बताए जितने भी रूल हैं उनमें कोई भी चेंज नहीं कर सकता। फिर सारो चिल्लाते हुए कहता है कि हम ज़मीन से टकराने वाले हैं, और सारो और शीरो दोनों टकरा जाते हैं ज़मीन से। फिर टैट उन्हें हाथ की बताता है। और रूल नंबर 10, चलो मज़े करते हैं और इस गेम को मिलकर खेलते हैं। ये सब बताने के बाद टैट गायब हो जाता है और उसके बाद सोरा और शीरो दोनों खड़े होते हैं। तो वो सोच रहे होते हैं कि वो कहाँ पर आ गए, तभी एक ड्रैगन उनके सामने से गुजरता है। तो वो दोनों परेशान हो गए कहते हैं कि लगता है गेम ख़राब हो गया है।
उसके बाद हमें डिस्पोर्ड वर्ल्ड की हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है। तो हमें बताया जाता है कि पास्ट में कई सालों पहले गॉड्स के बीच में फ़ाइट हुई थी ये चुनने के लिए कि अकेला गॉड कौन बनेगा जो रूल करेगा इस वर्ल्ड को। तो उसमें सब कुछ डिज़ास्टर हो जाता है, तबाह हो जाता है, कोई भी ज़िंदा नहीं बनता, लेकिन एक सर्वाइवर होता है उसमें जो अलाइव हो जाता है, जो कि है टेट, जो जिंदा बच जाता है क्योंकि उसने उस लड़ाई में हिस्सा ही नहीं लिया होता। तो तब से वो एक रूलर बन गया इस वर्ल्ड का, और वही है गॉड यहाँ का जो अकेला रूल करता है। और उसने 16 डिफरेंट रेसेस को कंट्रोल किया वॉर के बाद, और ये प्ले वर्ल्ड बनाया। तो ये सारी स्टोरी एक स्ट्रेंजर पर्सन एक्सप्लेन कर रहा था सोरा को, क्योंकि वो अभी सोरा से एक गेम में हारा है जिसमें दोनों ने अपना सब कुछ दाव पर लगा दिया था। तो वो आदमी कहता है कि कम से कम एक जोड़ी पैंट तो छोड़ दो मेरे लिए। तो उसके बाद सोरा कहता है कि रूल नंबर 6 के अकॉर्डिंग मुझे ये नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद सोरा और शीरो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद सोरा और शीरो दोनों एक जगह में पहुंचते हैं जिसका नाम है एल्किया, जो कि कैपिटल सिटी ह्यूमैनिटी की है। तो वहाँ पे वो देखते हैं कि 2 वुमेन जो है वो पोकर का गेम खेल रही है। तो उसके बाद एक स्ट्रेंजर वुमेन उन्हें बताती है कि जो भी इस गेम में जीतेगा वो नेक्स्ट किंग बन जाएगा इस जगह का। और ये जो रूल है ये यहाँ के किंग ने ही बनाया था कई साल पहले। और वो ये भी बताती है कि ये जो 2 वुमेन गेम खेल रही है इसमें से एक क्लैमी है और एक स्टेफनी है, जो कि ग्रैंड डॉटर है लास्ट किंग की। उसके बाद सोरा उस स्ट्रेंजर वुमेन को चैलेंज करता है पोकर के गेम में और कहता है कि तुम दाव पर अपना सारा पैसा लगा दो और हम दोनों अपने दाव पे अपनी ज़िंदगी लगा देंगे, तुम हमारे साथ कुछ भी कर सकती हो अगर तुम जीत गई। तो पहले तो वो लड़की मना कर देती है, लेकिन बाद में सोरा उसका मजाक उड़ाता है तो वो गुस्से में हाँ कर देती है। उसके बाद दोनों मैच शुरू करते हैं और कुछ देर मैच चलने के बाद सोरा अपने लास्ट में कार्ड दिखाता है और हमें पता चलता है कि सोरा जीत चुका है गेम को। तो जो वो लड़की है वो बहुत ही परेशान हो जाती है और वो कहती है कि तुम लोग हो कौन। तो सोरा कहता है कि हम आउटसाइडर्स हैं, हम यहाँ के नहीं हैं। और उसके बाद सोरा जीते हुए पैसे लेता है और वहाँ से चले जाता है। तो जाते वक्त जो शीरो है वो उससे बोलती है कि उसने चीटिंग करी है। तो सोरा कहता है कि रूल के हिसाब से अगर कोई चीटिंग करता हुआ पकड़ा गया तो वो गेम हार जाएगा, लेकिन क्या होगा अगर कोई पकड़ा ही ना जाए, तो कुछ नहीं होगा। उसके बाद सोरा एक इन में जाता है या फिर सराय में जाता है जहाँ पे वो एक गोल्ड कॉइन में 4 रात के लिए रुकने के लिए वहाँ पे जगह ले लेता है। तो उसके बाद जब वो इन कीपर उससे पूछता है कि उसका नाम क्या है, तो वो कहता है कि नाम को तुम ब्लैंक छोड़ दो। वो दोनों अपने रूम की तरफ जा ही रहे होते हैं कि वो देखते हैं कि जो क्लैमी है वो चीटिंग कर रही है। तो उसके पास सोरा स्टेफनी के पास जाके उसके कान में बोलता है कि जो क्लैमी है वो चीटिंग कर रही है। उसके बाद वो दोनों अपने रूम में चले जाते हैं और फिर रूम में जाने के बाद सोरा जो है वो सोचता है कि जब कॉमिक्स बुक वगैरह में कोई मेन कैरेक्टर दूसरे वर्ल्ड में पहुंच जाता है तो वो अपने घर जाने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा क्यों। वो कहता है कि वो क्यों जाने की कोशिश करेगा अगर जो रियल वर्ल्ड है वो एकदम बेकार हो। उसके बाद सोरा अपना फ़ोन उठाता है और हंसते हुए कहता है कि अब असली खेल को शुरू करते हैं। तो ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो और शेयर कर दो। और अगर पहली बार टपके हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो नीचे मुझे कमेंट करके बताओ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।